जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, वेस्टर्न ममालिक ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि विद इन वेस्ट ये कन्वर्सेशन होगी कि अमेरिका के नए सदर आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत संभालते ही वो कनाडा को कहेंगे कि हमें कनाडा जो है वो चाहिए। मतलब वो कह रहे हैं कि हम कनाडा के ऊपर अरबों डॉलर खर्चा करते हैं, तो कनाडा को हमारा हिस्सा बन जाना चाहिए। अब कनाडा कहता है कि आई एम एन इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री। आपकी हमारे साथ ताल्लुकात वो कहता है जी आर्टिफिशियल लाइन है। ट्रम्प ने कहा है कि कनाडा और अमेरिका के बीच में एक आर्टिफिशियल लाइन है। आर्टिफिशियल लाइन है। ठीक है जी। और मुझे तो देख के सुन के ये बातें समझ नहीं आ रही। ट्रम्प मेरा ख्याल है कि अपने आइंदा आने वाले दिनों में कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए कोई लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। और वो लेगेसी ये है कि मैं जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कनाडा मेरे साथ मिल गया है। ग्रीनलैंड को कह रहे हैं ग्रीनलैंड मेरे साथ है। अब उन्होंने कहा है जी कि आप ग्रीनलैंड जो है वो कैसे हासिल करेंगे। पनामा कनाल के हवाले से वो खुद अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। कनाडा के हवाले से वो कह रहे हैं मैं इकोनॉमिक फ़ोर्स यूज़ करूँगा, इकोनॉमिक फ़ोर्स। क्योंकि ये जो कनेडियन एंड अमेरिकन बॉर्डर है, ये सारे का सारा आर्टिफ़िशियल है। आप मुझे ये बताएँ, मैं तो इस चीज़ को सुन के बड़ा हैरान हो रहा हूँ। हाउ विल फ्रांस रिस्पॉन्ड टू दिस? हाउ विल कनाडा? एंड कैनेडियंस बोल तो नहीं रहे। मुझे तो कैनेडियंस के ऊपर बड़ा रहम और तरस आ रहा है। वो बोलते ही नहीं है। इतने हालात ख़राब हुए कि ट्रूडो को रिज़ाइन करना पड़ गया। इंटरनल लड़ाइयाँ उनकी इतनी ज़्यादा हो गई हैं। दे डोंट स्पीक। मतलब इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी और इज़ देयर अ वे और कैन समवन इवन थिंक कि कनाडा की सॉवरेनिटी को अमेरिका से खतरा है? एंड हाउ विल द अमेरिकन स्टेट क्राफ्ट विल रिस्पॉन्ड दिस? क्या अमेरिकन जनरल्स सारा कुछ वो करेंगे? क्या अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट सारा कुछ वो करेगा? क्या अमेरिका की जो ब्यूरोक्रेसी है सारा कुछ वो करेगी जो ट्रम्प कह रहे हैं? बिकॉज़ अब ब्यूरोक्रेट्स को यही कहें आप कि जी हमें कनाडा चाहिए और कनाडा के ऊपर वरना कनाडा के ऊपर हम सैंक्शंस लगाएँगे, उनकी इकोनॉमी को ख़राब करेंगे, उनको गरीब कर देंगे। सो ये जो अब फॉर एग्ज़ाम्पल गल्फ ऑफ मेक्सिको कहते हैं ये गल्फ ऑफ अमेरिका होगा। गल्फ ऑफ मेक्सिको विल बी गल्फ ऑफ अमेरिका। ओके फाइन, दैट मेक्स सेंस। आप नाम दे सकते हैं किसी को भी। ठीक है जी। मुझे लगता है कि सिवाय ये नाम देने के और तो अमेरिका कुछ नहीं कर सकेगा। क्या ग्रीनलैंड? ग्रीनलैंड क्यों जाएगा इंडिया अमेरिका के पास? क्या आज जो इल्लिबरल वर्ल्ड है, नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो देख रही होगी कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड आपस में किस तरह लड़ रही है? मतलब कि आप इमेजिन कर सकते हैं इस चीज़ को? मेरी तो समझ से बाहर है सारा कुछ। मैं तो इसको मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हाउ विल फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, कनाडा रिएक्ट? डिड दे एवर थिंक ऑफ दिस दैट दे आर गोइंग टू फेस सच काइंड ऑफ अ सिनेरियो और सच काइंड ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पे उनको अपने ही वेस्टर्न मुल्क से खतरा होगा? ये अब देखें ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, अब कौन इसके ऊपर सोच भी कौन सकता है कि ऐसे हो सकता है? कौन सोचेगा कि ट्रम्प जो है, ठीक है जी, ये कर सकता है। अब ट्रम्प को अगर आप देखें, उनके बेटे जो हैं वो ग्रीनलैंड पहुँचे हैं, ठीक है ना जी। अब डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो कहते हैं जी हम ग्रीनलैंड परचेज़ कर लेंगे।
ग्रीनलैंड जो है दैट इज़ नोन एज सेमी ऑटोनोमस पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ डेनमार्क। वो कहते हैं कि अगर हमें डेनमार्क ने ना दिया तो हम डेनमार्क के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। क्या वेस्ट के अंदर ये कन्वर्सेशन होगी? और वो तासुर क्या दे रहे हैं? चाइना का खतरा है। चाइना की जो आर्कटिक पॉलिसी है, उसकी उसके हमें केयरफुल रहना है। और वो कह रहे हैं जी कि सारी की सारी जो पोलर जियोपॉलिटिक्स है, वो चेंज हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि लोग ग्रीनलैंड के लोग जो हैं, वो बहुत फ़ायदा उठाएँगे, अगर वो अमेरिका का हिस्सा बन जाएँ। अब डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जो हैं, वो ग्रीनलैंड बैठे हुए हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ट्रंप की अप्रोच है, ठीक है जी, वो थोड़ी-सी जिसे कहते हैं ना, एक एक ऑफेंसिव अप्रोच है। आस्किंग अदर कंट्रीज़ टू लूज़ योर सॉवरेनिटी। मैं आपको मिलिट्री इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं इकोनॉमिक फ़ोर्स इस्तेमाल करूँगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं जी कि जो आर्कटिक रीजन है, ये दुनिया का आइंदा जो ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन एंड शिपिंग का ये यू नो हब बनेगा, दिल होगा। और अगर इसके ऊपर वेस्टर्न प्रेज़ेंस होगी, तो चाइना जो है और जो रशिया जो है, वो इसको इतना कैपिटलाइज़ नहीं करेंगे। भाई क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज़ इट मेक्स अ डिफरेंस इफ ग्रीनलैंड, डेनमार्क, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, नेटो, आप लोग सब एक ही तो हैं। आप तो यही कहते थे। अब हमें पता चला है कि नहीं यार। सो द वर्ल्ड नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। चीज़ें बड़ी की बड़ी डिफरेंट हो सकती हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकती हैं। अब मुझे तो ज़ाहिर-सी बात है, जो जिसे कहते हैं ना, अ, सारे के सारे पहले अमेरिका ने तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड को ये कहा कि सोचो, देयर इज़ अ रशियन थ्रेट, देयर इज़ अ चाइनीज़ थ्रेट। रशियन थ्रेट तो था, फिर चाइनीज़ थ्रेट, जी चाइनीज़ ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं, अब यूरोपियन सोच रहे हैं कि भाई देयर इज़ एन अमेरिकन थ्रेट, कि अमेरिका हमें ये फ़ोर्स कर रहा है। अमेरिका की क्या पोज़ीशन होगी? मैं देख रहा था एमेनुअल मैक्रॉन वाज़ साइलेंट गाय यस्टरडे, जब उसने एलन मस्क का वो नाम नहीं ले सका। ही वाज़ क्रिटिसाइजिंग एलन मस्क, बट ही कुडन्ट नेम एलन मस्क। ठीक है जी, वो नाम नहीं ले सका। मैं तो बड़ा हैरान हुआ। मुझे तो सारी की सारी बड़ा उसने परेशान किया। ये मैं सोच समझ के, अगर मैं ये सोचूँ कि हाउ कम दिस इज़ गोइंग टू बी, कि एक तरफ आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि सारे का सारा यूरोप इकट्ठा खड़ा है, और एक तरफ ये है कि यूरोप खुद ही कहे कि हमें अमेरिका से खतरा है, हमें अमेरिका से खतरा है। ठीक है जी। सो ये एक मेरा नहीं ख्याल दे शुड बी समथिंग रिगार्डिंग आपको कोई अ, वो कोई मिडल ईस्ट में चैलेंज होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि देयर विल बी वॉर्स विद इन द वेस्ट, क्योंकि ट्रम्प साहब को अपनी लेगेसी का शौक पड़ गया कि मैंने लेगेसी छोड़नी है। ठीक है जी, वो जिसे कहते हैं ना, देयर इज़ अ मैडमैन थियरी। सो मैडमैन थियरी की बात हो रही है। अभी मैं एक रिसेंटली पढ़ रहा था, अ, वो ट्रम्प ये कहता है कि उसकी जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उसका एसेट है। नहीं, मेरे नहीं ख्याल उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी उसका एसेट है। इट इज़ अ chaotic वर्ल्ड, और वर्ल्ड इतनी chaotic है कि आपकी सोच हो सकती है। ठीक है जी। अ, अब वो कहता है, ट्रम्प कहता है कि वी एज़ ए नेशन मस्ट बी अनप्रेडिक्टेबल, और वी शुड बी मोर अनप्रेडिक्टेबल। ये उसकी पॉलिसी है।
So he should be unpredictable for the adversaries, not for, आप उसे कह लें कि फॉर द फ्रेंड्स। एडवर्सरीज के लिए होगा ना, फ्रेंड्स के लिए होगा। तो फ्रेंड्स किधर गए? फ्रेंड्स तो बेचारे, उनके तो सांस सूख गए हैं ये सुन के। अब देखें ना कि ये इम्प्रेशन जो है कि इवन कनाडा और दी अदर, ठीक है ना जी, ये कनाडा और ये बाकी सारे लोग आज क्या सोच रहे हैं। और मुझे तो ये चीज़ जैसे वो कहते हैं ना, अब गल्फ ऑफ मैक्सिको, वो कहते हैं जी ये हमारी, हम इसको गल्फ ऑफ अमेरिका कहेंगे। ठीक है, चलें आप कह लें, आपका हक है। लेकिन ये जो गल्फ ऑफ अमेरिका है, नाम है, वो कहते हैं आज से इसके बाद इसको गल्फ ऑफ अमेरिका कहा जाएगा। ठीक है, बहरहाल ये एक आप समझ लें कि इट्स वेरी वेरी स्ट्रेंज, इट्स वेरी वेरी, जिसे कहते हैं ना कि अ, एक डिफरेंट अप्रोच है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और वो जिसे मैं कह रहा हूँ कि ट्रम्प अपनी अनप्रडिक्टेबिलिटी को एसेट समझते हैं। वो कहते हैं ये जो अनप्रडिक्टेबल होना है, दिस इज एन एसेट। सो जिसे कहते हैं ना कि एक मैडमैन थ्योरी है। ये बेसिकली रिचर्ड निक्सन ने कॉइन की थी टर्म मैडमैन थ्योरी। मिसाल के तौर पे बेसिकली वो ये चाहते थे कि जो नॉर्थ वियतनामीज हैं वो ये बिलीव करें कि ही कैन डू एवरीथिंग, कि वो वियतनाम की वॉर को एंड कर सकता है, जिसमें वो न्यूक्लियर वेपन्स भी इस्तेमाल कर सकता है। सो ये आप समझ लें कि वो एक ऐसा लीडर है, वो जो ऐसे बिहेव करे कि वो, ठीक है जी, वो हर तरह की चीज़ कर सकता है जो उसका दिल करेगा, जो उसका दिल करेगा वो हर तरह की चीज़ कर सकता है। ही वांट्स टू डू दिस। चलें जी, ठीक है, मान लेते हैं हर तरह की चीज़ कर सकते हैं। ये एक मैडमैन थ्योरी है। ठीक है, जब आप अपने लोगों को ये कहो कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। सो रिचर्ड निक्सन के स्टाफर हुआ करते थे, उनका नाम था हॉल्डमैन। ये बेसिकली उन्होंने वो कहते हैं कि निक्सन ने इस चीज़ को कॉइन किया था, इस टर्म को कॉइन किया था। बहरहाल मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो नज़र आ रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और वो सिंपल सा है। ठीक है जी, और वो सिनेरियो ये है, आज कल परसों तरसों, आज कल परसों तरसों। ठीक है जी, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो तब्दीलियां आएंगी, उसमें ज़्यादा क्राइसिस विद इन वेस्ट है, ज़्यादा क्राइसिस विद इन वेस्ट है। ज़्यादा क्राइसिस जो है वो दुनिया में नहीं है। यूरोप परेशान है अमेरिका से, कनाडा परेशान होगा अमेरिका से, टैरिफ्स की बात हो रही है। चाइनीज़ तो अब वो कह रहे हैं हम तो इतने डिपेंडेंट नहीं रहे अमेरिका के ऊपर, हमने अपनी जो ट्रेड है वो कम कर दी, और वो तब से कम कर दी जब उन्होंने देखा कि ट्रम्प पावर में आए, एंड वी फाउंड कि ही इज़ अनप्रडिक्टेबल, ही इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, ये वो कहते हैं। तो हमने फिर फैसला कर लिया कि नहीं, हमें एक डिफरेंट अप्रोच लेनी चाहिए। तो वो कहते हैं जी हमारी तो अब वो, देखिए चाइनीज़ जो है ना, देखिए ये चीज़ होती है, दुनिया में जितनी ग्रेट पावर्स होती हैं दे थिंक लाइक दिस वे, वैसे ही सोचते हैं कि हाँ जी, हमें हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं, हमें कम से कम डिपेंडेंट होना है, जितने कम डिपेंडेंट होंगे उतना ज़्यादा बेटर है। ये जो देखें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना, जो अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, और वो चीज़ यही है कि कंपटीशन, वो चीज़ है कंपटीशन, सिंपल सा। और ये कंपटीशन ऐसा है कि ये ख़त्म नहीं होने वाला। ठीक है ना जी,
ये कंपटीशन ख़त्म नहीं होने वाला और ये कंपटीशन यहाँ रहेगा फॉर मैनी मैनी ईयर्स टू कम। और ये एंड कंपटीशन इन द एज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। अब देखते हैं कि अमेरिकन्स एंड वेस्टर्न्स आपस में compete करते हैं या दुनिया के साथ compete करते हैं, और ऊपर से एज ऑफ इंटरडिपेंडेंस भी है।